हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी वन वे क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी कि हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है और हम अपनी पहली क्लास में मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। किसका? मध्यकालीन भारत का इतिहास। (712) से लेकर 1707 ईस्वी तक जिस इतिहास की चर्चा की जाती है उसे बोला जाता है मध्यकालीन भारत इतिहास। और इस हिस्ट्री को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। मुगल काल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 में, ठीक है। अरबों द्वारा पहला सफल आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और कहाँ पर? सिंध पर किया गया। कहाँ पर? सिंध पर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, ये सिंध है। सिंध पर 712 ईस्वी में राज था दाहिर का। दाहिर कौन था? दाहिर था कश्मीरी ब्राह्मण चच का बेटा दाहिर था। किसका? कश्मीरी ब्राह्मण चच का बेटा था। दाहिर किसका बेटा था? चच कौन था? कश्मीरी ब्राह्मण था। दाहिर से पहले हर्षवर्धन का राज था। हर्षवर्धन का राज कब था? 605 से लेकर 647 तक। हर्षवर्धन के काल में भारत एक केंद्रीय सत्ता स्थापित कर चुका था। केंद्रीय सत्ता का मतलब होता है जहां से पूरा सेंट्रल पॉइंट काम होता है। जैसे अभी अगर बात करें तो हमारा केंद्रीय सत्ता किसके पास है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब के पास है, यानी कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है उसके पास हमारी केंद्रीय सत्ता है। अगर यही केंद्रीय सत्ता ना हो तो छोटे छोटे 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट के मुख्यमंत्री, ये क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे राजा हो जाएंगे। और फिर पंजाब सोचेगा मैं राजस्थान पे कब्जा कर लूँ, राजस्थान सोचेगा मैं हरियाणा पे कब्जा कर लूँ। ऐसे छोटे छोटे राजा क्या करने लग जाते हैं? युद्ध करने लग जाते हैं और एक दूसरे पर राज करने का सपना देखने लग जाते हैं। जब दाहिर ने अटैक किया तब क्या था? केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उस वक्त दाहिर जरूर राजा था सिंध का, लेकिन दाहिर के पास वो नेतृत्व नहीं था जो हर्षवर्धन के पास था, ठीक है। हर्षवर्धन एकमात्र ऐसा राजा था जो डट कर सिंध के लिए खड़ा था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के काल में भारत पर अटैक करते हैं। क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी किसी ने अटैक किया था? हाँ, 711 में दो इंसान थे जिन्होंने अटैक किया, उबैदुल्लाह और बुदेल। 711 में दो ह्यूमन ने अटैक किया, उबैदुल्लाह और बुदेल। ये दोनों असफल हुए थे, लेकिन अरबों द्वारा पहला सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। उस वक्त सामने राजा कौन था? हमारे दाहिर साहब थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक क्यों किया? काफ़ी लोग बोलते हैं धन लूट के लिए और काफ़ी लोग बोलते हैं धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। दो तरह के रीजन बताए जाते हैं, धन लूट के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अरबों द्वारा कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अगर बात करें कि धर्म, मुस्लिम धर्म की सत्ता किसने स्थापित की, तो वो था मोहम्मद गजनी, जो इनके 300 साल बाद में आता है। मोहम्मद बिन कासिम के मरने के 300 साल बाद में एक राजा आता है मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और उसने ही मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक क्यों किया? मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक इसलिए किया कि पहले खलीफा होते थे। खलीफा यानी कि मुस्लिम के धर्म गुरु को क्या बोला जाता है? खलीफा। क्या बोला जाता है? खलीफा। और
भारत के इस तरफ क्या था, सिंध। ये क्या है, सिंध। यहाँ पर एक जगह पड़ती है देवल, सिंध में ये एक जगह पड़ती है देवल। देवल के पास एक जहाज आ रहा था। इस जहाज में खलीफा का कुछ कीमती सामान था और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो भारत से कुछ दास दासियाँ लेके जा रहा था और इन कीमती सामान या दास दासियों को देवल के पास किसने लूट लिया, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और जब इस बात का पता खलीफा को लगा तो खलीफा ने दाहिर को एक पत्र भेजा और बोला कि भाई साहब मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए। दाहिर ने पहली बार कुछ नहीं बोला, उसने ना हाँ बोला ना बोला। और दूसरी बार फिर खलीफा ने संदेश भिजवाया कि दाहिर भाई साहब मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरे नुकसान की भरपाई करो। तो दाहिर ने साफ मना कर दिया और खलीफा के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, ये पूरा अगर मैप ले लेते हैं सिंध का, यहाँ पर एक जगह पड़ती है मकराना। तो मकराना से होते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक कहाँ किया, देवल पर किया। और देवल पर उस वक्त राज किसका था, दाहिर के भतीजे का, दाहिर के भतीजे का उस वक्त राज था। दाहिर के भतीजे का देवल पर राज था और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ही कुछ समर्थकों का अपनी तरफ कर देवल पर पहला अटैक किया और दाहिर के भतीजे को मार दिया। दाहिर के भतीजे को मार दिया। सबसे पहला अटैक देवल में किया। देवल के बाद उस वक्त सिंध की दो राजधानियां थी, रावर और अरोर। रावर और अरोर। कितनी राजधानियां थी, दो राजधानियां थी, रावर और अरोर। और दो ही उसकी पत्नियां थी, रानबाई और लाडबाई। दो ही उसकी पत्नियां थी। दाहिर की दो ही पत्नियां थी, दो ही राजधानी थी। कौन कौन सी राजधानी थी, अरोर और रावर। पत्नियां थी रानबाई और लाडबाई। देवल के बाद यह सहबन के रास्ते होते हुए कहाँ पे पहुंचा, रावर। रावर कौन था, रावर राजधानी में कौन बैठता है, जो उस वक्त राजा था। और उस वक्त राजा कौन था, दाहिर। दाहिर ने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आए जा रहे हैं तो दाहिर ने डटकर सामना किया और इस युद्ध में मारा गया। कहाँ मारा गया, रावर में दाहिर मारा गया। ठीक है। जो दाहिर की पहली पत्नी थी, कौन, रानबाई। रानबाई ने अपने अंतिम सांसों तक रावर के किले की रक्षा की और अंत में जौहर कर लिया। अंत में क्या कर लिया, जौहर कर लिया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ अटैक किया, देवल में। देवल में किसको मारा, दाहिर के भतीजे को। दाहिर के भतीजे को मारने के बाद वो कहाँ पहुंचा, सहबन के रास्ते में रावर। रावर पहुंचकर उसने दाहिर के साथ युद्ध किया और दाहिर को मार दिया। और दाहिर की पहली पत्नी रानबाई ने डटकर सामना किया, लेकिन अंत उसे जौहर करना पड़ा। क्या करना पड़ा, जौहर करना पड़ा। रावर के बाद वो चला जाता है ब्रहानंद। ब्रहानंद एक वहाँ पर जगह थी, वहाँ जाता है। ब्रहानंद में कौन था, ब्रहानंद में था दाहिर का पुत्र जय सिंह। दाहिर का पुत्र जय सिंह। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के पुत्र जय सिंह के साथ दो हाथ करता है और उसे मिट्टी चटा देता है। और दाहिर का पुत्र जय सिंह जहाँ होता है वो कौन सी जगह है, ब्रहानंद। ब्रहानंद के किले में दाहिर की दूसरी पत्नी लाडबाई और उनकी दो पुत्रियां वहीं होती हैं। ठीक है। इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से चला जाता है मुल्तान।
मुल्तान जो उस वक्त स्वर्ण नगरी था। यहाँ से बहुत सारा सोना लूटकर मोहम्मद बिन कासिम कहाँ चला जाता है? वापस अरब चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अरब भी रुक गया, फिर मोहम्मद बिन कासिम दोबारा आता है और एक सपने के साथ आता है कि मैं इस बार पूरे भारत में राज करूंगा, पर ये पूरे भारत पर राज कर नहीं पाता, उससे पहले ही खुदा को प्यारा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? एक युद्ध लड़ा, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद 300 साल तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, विदेशी कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, ना अरबों ने किया ना तुर्कों ने किया। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद में तुर्क आक्रमण करते हैं। तुर्क सबसे पहला तुर्की आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद गजनी करता है। मोहम्मद गजनी भारत पर पहला आक्रमण करता है, लगभग 300 साल। उन 300 साल में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर राज किया, तब उन 300 साल में बहुत सारे वंश आ गए, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य वंश, और एक केंद्रीय सत्ता का स्थापित किया, एक केंद्रीय सत्ता शक्ति को स्थापित किया। और भारत में 300 साल तक कोई राज नहीं कर पाया था। भारत में 300 साल तक कोई राज नहीं कर पाया था। उसके बाद में आया 1001 ईस्वी में कौन? मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए। देखो, पहला 711 में अटैक 2 राजा कर चुके थे, अरबी राजा थे, उबैदुल्लाह और बुदेल, पर जीते नहीं जीते, क्योंकि उस वक्त केंद्रीय सत्ता थी। दाहिर को कौन मरा के गया? दाहिर को अपने ही नीच कुल के ब्राह्मण मरा के गए थे, अपने ही ब्राह्मण मरा के गए थे। वो नहीं है कि कोई आ रहा था। जबकि डटकर सामना किसने किया था? दाहिर की पत्नियों ने डट के सामना किया था। दाहिर की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों ने डटकर सामना किया था। और दाहिर की 2 पुत्रियां भी थी, ताराबाई और ये, इन्होंने भी डटकर सामना किया था, लेकिन उस वक्त नहीं बचा पाए। ठीक है, मैं याद कराता हूँ। सबसे पहले किसने अटैक किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके कहने पर? खलीफा के कहने पर। कहाँ पर सबसे पहले अटैक किया? देवल में। देवल में, देवल के बाद, देवल किस रास्ते से आया? मकरान से होते देवल आया। देवल में कौन था? दाहिर का भतीजा था, उसे मारा। दाहिर के भतीजे के बाद वो कहाँ पहुँचा? दाहिर के भतीजे को मारने के बाद वो सहबन के रास्ते रावर पहुंचा। रावर कौन बैठा था? दाहिर बैठा था। दाहिर को मार दिया। रावर में दाहिर को मार दिया। दाहिर की पहली पत्नी रान भाई ने क्या कर लिया? केले की रक्षा की, और अंत में उसे जौहर करना पड़ा। जौहर और सती प्रथा अलग है। जौहर मर्जी से किया हुआ है और सती प्रथा जबरदस्ती करवाया हुआ है। काफ़ी लोग सती प्रथा को बोल देते हैं कि जौहर से पन पाए हैं। जौहर अलग चीज़ है। जौहर में बाध्य नहीं होता। जौहर तब होता है कि कोई राजा युद्ध करने गया, कोई राजा किसी युद्ध में मारा गया, तब उसके मान सम्मान में उसकी पत्नी अपनी जान दे देती है, उसे बोलते हैं जौहर। सती क्या थी? सती प्रथा ये थी कि किसी पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को जबरदस्ती, विदाउट उसकी मन मर्जी के, जान से मारना या उसे मरवा देना क्या होती है? सती प्रथा होती है। दोनों प्रथा में अंतर है। काफ़ी स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, रावर में दाहिर को मार दिया। दाहिर की पत्नी रानबाई थी, जिन्होंने जौहर किया और मोहम्मद बिन कासिम रुका नहीं। मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा ब्राह्नंद के पास। ब्राह्नंद में कौन था? दाहिर का पुत्र जयसिंह था। जयसिंह को मारा और जयसिंह की माँ यानी कि दूसरी लाडबाई और उसकी 2 बहनें थी, उनको मारा, यानी कि उनको बंदी बना लिया। और फिर आखिर पे कहाँ राज किया? मुल्तान पर राज किया। मुल्तान को उस वक्त स्वर्ण नगरी बोलते हैं। वर्तमान में सिंध कहाँ रहता है? वर्तमान में सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अब बात करते हैं 712 ईस्वी के बाद 1001 ईस्वी में कौन अटैक करता है? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी अटैक करता है और यहीं से मोहम्मद गजनी के बाद में ही सल्तनत काल शुरू हो जाता है। कौन सा काल शुरू हो जाता है? सल्तनत काल शुरू हो जाता है।
ठीक है। 1001 ईस्वी में अब युद्ध करता है। 1001 ईस्वी में कौन युद्ध करता है? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए, 17 बार। एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंध का अंतिम हिंदू राजा कौन था? सिंध का अंतिम हिंदू राजा कौन था? सिंध का अंतिम हिंदू राजा कौन था? दाहिर। कौन था? दाहिर। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और लगभग 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। कल मोहम्मद गजनी से हम आगे पढ़ेंगे। कल हम मोहम्मद गजनी, फिर इससे आगे आगे चलते जाएंगे, फिर धीरे धीरे सल्तनत काल शुरू हो जाएगा, फिर मुग़ल काल शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनिसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं पर बहुत कम आते हैं, इसलिए उसको मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा। आज हिस्ट्री की पहली क्लास थी, इसलिए छोटी सी क्लास ली मैंने, 15-20 मिनट की क्लास ली। इसके बाद में अपना कल पूरा देखना है। ठीक है। आज छोटी सी क्लास ली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ना तुम्हारा कर्म है।